दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक लड़के ने 4 बार लड़की को प्रपोज किया लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़का बोला देख एक बात लास्ट बार पूछ रहा हूँ। लड़की बोली क्या? लड़का बोला क्या तू चाहती है कि मेरा बेटा तेरी बेटी को छेड़े? लड़की बोली नहीं बिल्कुल नहीं। लड़का बोला तो जल्दी हाँ कर दे, दोनों को भाई बहन बना देते हैं। पति पत्नी के बीच बहस हुई और नौबत मारपीट तक आ पहुंची। पत्नी बेलन लेकर पति पर झपटी तो उसने बला की फुर्ती दिखाई और झटपट अलमारी के अंदर घुस गया। बाहर निकलो। पत्नी बेलन से अलमारी का दरवाजा खटखटाते हुए बोली नहीं निकलूंगा। अंदर से पति बोला मैं कहती हूँ कि बाहर निकलो। पत्नी चिल्लाई नहीं निकलता। पति भी अलमारी के अंदर से चिल्लाया। जोर जोर की आवाजें सुनकर 2-4 पड़ोसी भी आ गए और पूछने लगे कि क्या बात है। पत्नी लगभग चीखती हुई पड़ोसियों से बोली ये डरपोक आदमी अलमारी के अंदर घुस गया है, इसे कह दो कि चुपचाप बाहर निकल आए वरना। उसी समय पति अचानक बोला नहीं निकलता नहीं निकलता। आज पूरे मोहल्ले को भी पता तो लग जाना चाहिए कि इस घर में मेरी मर्जी चलती है। दोस्तों आज का घंटा ज्ञान जरूर लीजिएगा। आज सबसे बड़ी कुर्बानी वह होती है जब हम अपना फोन चार्जिंग से निकाल कर किसी और का फोन लगा देते हैं। आप कितने ही अच्छे काम कर ले लेकिन लोग उसे ही याद करते हैं जो उधार लेकर मरा हो। आजकल माता पिता को बस 2 ही चिंताएं हैं, इंटरनेट पर उनका बेटा क्या डाउनलोड कर रहा है और बेटी क्या अपलोड कर रही है। जंगल में चरने गया बैल, दोस्तों के साथ पार्टी में बैठा पुरुष और ब्यूटी पार्लर में गई महिला जल्दी वापस नहीं आते। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से पाने की ख्वाहिश या कोशिश करते हैं तो वह चीज उसी शिद्दत से कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखाने लगती है। इतना तो बगुला भी मछली पकड़ने के लिए चोंच नहीं निकालता होगा जितना लड़कियां आजकल सेल्फी लेने के समय होठ निकालती है। जीवन में कम से कम एक सच्चा मित्र हमेशा अपने पास रखो ताकि जिस दिन आपके यहाँ तुरई करेला कुनारू की सब्जी बने उस दिन उसके घर जाकर खाना खा सको। ज्ञान समाप्त। वाह मोदी जी वाह। दोस्तों जरूरी नहीं है हर बात चाणक्य, महात्मा गांधी या शेक्सपियर ने ही कही हो। दोस्तों ऐसे भी लोग हैं जिसने श्लोक लिखी है तो पूरा सुनिएगा। अगर आपने अपनी शर्ट का पहला बटन गलत लगाया है तो निसंदेह बाकी सभी बटन गलत ही लगेंगे। राधे श्याम टेलर। अगर आपकी राह में छोटे छोटे पत्थर आए तो समझ लेना रोड का काम चल रहा है। भंडारी ठेकेदार। जिंदगी में सिर्फ पाना ही सब कुछ नहीं होता, उसके साथ नट बोल्ट भी होना चाहिए। मुन्ना मिस्त्री। अगर बसंती की मौसी ठाकुर को राखी बांधे तो बसंती और ठाकुर का क्या रिश्ता हुआ? अपना अपना काम करो, कोई रिश्ता नहीं बनता क्योंकि ठाकुर के हाथ ही नहीं थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें 3 बजे तक रिपोर्ट दूंगा। शर्मा पैथोलॉजी। यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, आसपास खुदा ही खुदा है। जहाँ खुदा नहीं है वहाँ कल खुदेगा नगर पालिका अधिकारी। लड़का बोला आपका नाम क्या है? लड़की बोली पहन कर बताऊं या दिखा कर? लड़का बोला क्या मतलब? लड़की बोली पायल। लड़की बोली और आपका? लड़का बोला आप दोगी या मैं देकर बताऊं? लड़की बोली क्या मतलब? लड़का बोला पप्पी।
एक पादरी के लगभग सभी दांत झड़ चुके थे और उसने अपने लिए नकली दांत खरीद लिए थे, पर उस पादरी को उन्हें पहनने की आदत नहीं थी। पहली रविवार को उसने केवल 10 मिनट तक प्रवचन दिया, दूसरे रविवार को उसने 20 मिनट तक प्रवचन दिया, पर तीसरे रविवार को तो उसने 1 घंटा 25 मिनट तक लगातार प्रवचन दिया। तब सभा में से एक अनुयायी ने पूछा, आज इतनी देर तक आप बोले, ये कैसे हुआ? पादरी ने जवाब दिया, पहले रविवार को मेरे मसूड़ों में बहुत दर्द था, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। दूसरे रविवार को मेरे नकली दांत मुझे बहुत तकलीफ दे रहे थे, जिससे बोलने में तकलीफ हो रही थी। तीसरे रविवार को जब मैं सुबह यहाँ आया तो मैंने गलती से अपनी पत्नी के दांत उठा लिए और मैं बोलते बोलते रुक नहीं पाया। मरीज दौड़ते हुए डॉक्टर के पास आता है और कहता है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज दस्त लगे हैं। डॉक्टर ने कहा, ये गोली ले लो, आराम हो जाएगा। मरीज बोला, गोली छोड़ो, पहले 1 बाल्टी पानी दो, आपकी सीढ़ियाँ धोनी पड़ेगी। शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की के सास ने उसे भैंस को घास डालने को बोला। भैंस के मुंह में झाग देखकर लड़की वापस आ गई। सास बोली, क्या हुआ बहू? लड़की बोली, भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ जी। अब सास बेहोश। पप्पू बोला, ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही? टीटी बोला, अरे भारी वर्षा की वजह से ट्रेन लेट है। पप्पू बोला, वर्षा इतनी भारी है तो वर्षा को ट्रेन से क्यों नहीं उतार देते? अब टीटी बेहोश। एक शराबी आंखें दान करने गया। काउंटर क्लर्क ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? शराबी बोला, जिसे लगाओ उसे बता देना कि 2 घूंट लगने के बाद ही मेरी यह आंखें खुलती है। पुलिस बोली, रात के 1 बजे तुम कहाँ जा रहे हो? शराबी बोला, मैं शराब पीने के दुष्परिणाम पर भाषण सुनने जा रहा हूँ। पुलिस बोली, इतनी रात में तुम्हें कौन भाषण देगा? शराबी बोला, मेरी बीबी। एक लड़की की आंखों का ऑपरेशन हो रहा था। लड़की ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को अंदर बुला लो। डॉक्टर बोला, घबराइए नहीं, तुम जैसे सोच रही हो वैसा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बहुत शरीफ हूँ। लड़की बोली, ये बात नहीं है, आपकी नर्स बाहर अकेली है और मेरा बॉयफ्रेंड बहुत कमीना है। वकील बोला, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज बोला, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 2000 के 5 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाए। एक बहुमंजिला इमारत में नीचे पप्पू रहता था, उसके ठीक ऊपर बंता जीतो रहते थे। जीतो सुबह को अपनी साड़ी धोकर गैलरी में ग्रिल पर फैलाती तो वो लटक कर पप्पू के घर तक पहुंच जाती और पप्पू अपना नीचे का कपड़ा धोकर साड़ी से बांध देता। हमेशा पप्पू अपना नीचे का कपड़ा जीतो के साड़ी उठाने से पहले खोल लेता, पर एक दिन पप्पू कच्छा खोलना भूल गया। जब जीतो साड़ी लेने आई तो उसने देखा कि साड़ी के साथ कच्छा बंधा हुआ है। वो ऊपर से ही बोली, पप्पू जी
तुसी अपना कच्छा खोल लो, मैं साड़ी उतारने लगी हूँ। अरे दादा,